हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त समीना, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरनेट पे देखते हैं। और इस प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल होते हैं। किस तरह होते हैं कि आप हमें कॉल करते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं 6474840018 पर। और ये प्रोग्राम लाइव जाता है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और चैनल पे भी। हम इसमें डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं, आप लोगों के साथ मेन इशू पे बात करते हैं। आप लोग के जो यहाँ के इशू हैं जिन पे आप लोग बात करना चाहते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। टॉपिक हमारा जो भी होता है, मगर आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं हम लोग उसी टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल बात हो रही थी कि एक कॉलर ने हमें आके बोला था कि यहाँ के बच्चे, आपको नहीं पता कि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे जेल में। तो हमने कहा था चलिए कल इस पे बात करेंगे। अगर आप लोग इस पे बात करना चाहते हैं कि बच्चे, यहाँ के बच्चे किस तरह जेल में गए, क्या रीज़न है, किस रीज़न से जेल में हैं, कौन सी सज़ा लोगों उन्होंने दी है जिसकी वजह से वो जेल में गए, तो इस बात पे भी हम आज आपसे बात कर सकते हैं। और आप कल हमारा एक बहुत अच्छा सा टॉपिक चल रहा था कि वो जो बच्चों पर था कि वो कुछ लोग गलत उसको समझ पाए थे और कुछ सही समझ पाए थे। हमारा मकसद कहने का ये नहीं था कि हम यहाँ के बच्चे सही नहीं है, यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ के बच्चे टैलेंटेड नहीं है, ये मकसद नहीं था कहने का। सिर्फ मकसद ये था कि आप अपने बच्चों को जब आप अपनी कंट्री में लेके जाते हैं तो आप अपने बच्चों में और उन बच्चों में क्या फ़र्क फील करते हैं, सिर्फ मकसद कहने का ये था। ये नहीं कहने का मकसद था हमारा कि यहाँ के बच्चे जो है ना बिल्कुल ही डल होते हैं, यहाँ के बच्चों को कुछ नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज भी हम इसी पे बात करेंगे कि आप ये बताइए कि यहाँ के बच्चों में, ये तो आप 100% मानेंगे कि यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम अर्चना से भी वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ के बच्चे जब जाते हैं, मगर मुझे लगता है अर्चना को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ना। मेन चीज़ ये है, इनको आए हुए यहाँ पे बहुत कम टाइम हुआ है, अभी इनको पता ही नहीं है कि अगर यहाँ के बच्चों को ले जाके देखेंगे तो वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चों में काफ़ी डिफरेंट लगता है। तो मैं तो खुद गई हूँ ना लेकर अपने बेटे को, तो बहुत फ़र्क फील करती थी। काफ़ी चेंज लगते थे वहाँ के बच्चे और यहाँ का बच्चा जो बड़ा होके जाता है, काफ़ी चेंज होता है। चाहे पेरेंट्स कितनी भी वो करें, परवरिश अच्छी करें, मगर लोग कल बोल रहे थे कि नहीं जी यहाँ पे तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। कैसे कह दें, ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं पाकिस्तान के बच्चों में या इंडिया के बच्चों में। मेरा मकसद कहने का ये नहीं था, मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये था कि आप बच्चों में क्या फ़र्क फील करते हैं। जी मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फ़र्क है वो फ़र्क यही है कि यहाँ के बच्चे जैसे कि मोस्टली कि अपने से पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनको पता होता है कि उनको ये काम खुद करना है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जल्दी बन जाते हैं छोटे से ही और करते हैं, किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो उनका इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है एंड फ्यूचर के लिए भी उनको प्रिपेयर करता है कि जब आपको छोटे ये चीजें आएंगी तो बड़े होके आप अगर अलग भी रहेंगे, कहीं और भी जाएंगे, तो आपको वो डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आप किसी पे डिपेंड नहीं है, आप खुद वो सारे काम कर रहे हैं। बस जो दूसरी जगहों में मेनली ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को बचपन से इतना लाड प्यार से पाला जाता है और फिर उससे ज्यादा काम नहीं कराया जाता, मतलब उसको सिखाया नहीं जाता छोटे में ज्यादातर कि जी ये आपका काम है, आपको करना चाहिए। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता, यहाँ पे डिसिप्लिन की बात नहीं है, डिसिप्लिन की बात नहीं है, कई चीजों में वहाँ के बच्चे भी डिसिप्लिन होते हैं। बस मैं इसके बोल रही हूँ कि मैंने जहां तक देखे कि मतलब पेरेंट्स उनका सारा काम कर देते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि पेरेंट्स ज्यादा कि बच्चा है चलो सारा काम कर लेते हैं, बाद में सीख लेगा, बाद में सीख लेगा। बाद में मैंने कई बात तो है ना, बच्चे जो है ना ग्लास भी उठा के अपना इधर से उधर नहीं रखते। यहाँ के बच्चे तो लाड प्यार बहुत होता है। हाँ, यहाँ पे तो बच्चे सारे काम करते हैं, समझ ले वॉशरूम भी धोना है तो सफाई भी करनी है, सारे काम खुद ही करना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, एवरीथिंग चीजें बच्चे करते हैं, मगर वहाँ के बच्चे नहीं करते। ये फर्क होता है अमूमन बच्चों में। और मुझे दूसरा जो डिफरेंस लगता है, जैसे कि यहाँ की कंट्रीज में एक बात बहुत अच्छी है, काम कोई भी हो यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता है ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, हर काम की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी है। आप कहीं किसी वर्कर से यहाँ पे हर जॉब को रेस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ पे तो आप सोचेंगे कोई अगर ऐसी जॉब कर रहे हैं कि सोचे टीम होटल में जॉब कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे इसकी तो कोई जॉब के मायने ही नहीं है। यहाँ पे वो जॉब भी बहुत अहमियत रखती है, हर जॉब की एक अपनी रेस्पेक्ट है, यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पे ये चीजें हैं। वहाँ पे मैंने भी मतलब खुद भी महसूस किया कि हम लोगों को पहले से ही इतना सिखाया जाता है कि नहीं नहीं ये जॉब तो आप लोगों को नहीं करनी है, आपको पढ़ के ना ऐसी जॉब करनी है, मतलब ऐसा है थिंकिंग
कि नहीं नहीं ऐसी जॉब करेंगे तो हमारा कैसे नाम खराब हो जाएगा, ये चीजें हैं। और यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई आपको ऐसे नजरों से नहीं देखता, हर कोई आपको बिल्कुल वेलकम करता है और मतलब बिल्कुल ना इक्वालिटी की नजर से देखता है। तो ये समझा जाता है यहाँ पे, हर एक को, किसी को भी ऐसा नहीं देखा जाता कि ये इसकी जॉब ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे हम देखें कोई अमीर और गरीब नहीं होता, सब इक्वल बराबर चल रहे होते हैं, हर एक के पास हर चीज होती है, गाड़ी भी होता है, घर भी होता है, एवरीथिंग चीजें होती है। हमारे अपने मुल्कों में ये चीज ज्यादा देखी जाती है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसके पास ज्यादा पैसा है। यहाँ पे आप ज्यादा पैसे वाले भी सेम चीजें पहन रहे हैं, सेम चीजें खा रहे हैं, सेम चीजें यूज कर रहे हैं, और कम पैसे वाले भी सेम ही चीजें यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, एक टॉपिक हमारा था कि गुर्बत हमारी अपने कंट्री में ज्यादा है कि यहाँ पर है, तो मेरा अपनी राय तो यही थी कि यहाँ पे गुर्बत नहीं है, मगर मेरे कॉलर ने आके मुझे बताया कि नहीं, आप कैसे कह सकती हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गुर्बत है, जो गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है। पर मुझे इस बात से मैं एग्री नहीं करती कि यहाँ पे गुर्बत है। आप बताइए। नहीं, यहाँ पे भी है, क्योंकि कई बार आप अगर बाहर जाएंगे, जैसे जाते हैं, आपने कई बार होमलेस पीपल देखे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि इस कंट्री में बिल्कुल ही 100% लोग हैं कि भाई जो हमारे कॉलर ने आके हमें बोला था कि नहीं, आपको नहीं पता, यहाँ पे तो बहुत गुर्बत है, आपको आइडिया नहीं है, आपको शायद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पर मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गुर्बत नहीं है जैसे हम लोग अपनी कंट्री में तो बहुत ज्यादा है। बहुत तो मैं भी नहीं कहना चाहूंगी, बट ऐसा नहीं है कि वैसे तो ये कंट्री बहुत चीजों में बहुत अच्छी है, बट ये जैसे जो आप कह रहे हैं कि हाँ कुछ गरीबी, वो भी ना बहुत सारे रीजंस है। कुछ लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, मैंने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि जो काम करना ही नहीं चाहेगा तो ऑब्वियसली वो तो गरीब ही होएगा ना। अब वो कहाँ से, मतलब वो डिपेंड हो जाता है दूसरों पे कि चलो थोड़ा सा। अगर आप ये देखें कि पहले कभी जिंदगी में भी यहाँ पे जो ना ऐसे कोई मांगता हुआ नजर नहीं आता था, अब ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे भी हो गई हैं। पहले हम लोग अपने मुल्कों में जाते थे तो देखते थे एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, यहाँ पे तो बहुत कम देखा जाता था, मगर अब यहाँ पे भी कार्ड लेके खड़े होते हैं जगह जगह पे लोग, तो ये चीज अब यहाँ पे भी देखी जा रही है। स्टार्टिंग में मैं बड़ा सोचती थी, मैंने कहा दिखने में इतने सही लग रहे हैं, हाँ हेल्थ इश्यू हो ना, फिर भी बंदा एक तरीके से कहे कि चलो कोई रीजन हो सकता है, दिखने में इतने सही लग रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी मतलब लोगों से हेल्प ले रहे हैं कि आप मतलब लाइक ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह कि आपके बस कार के दरवाजे पे बिल्कुल खट 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 करते रहेंगे जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे, या कुछ ऐसा कुछ होता है। मतलब लाइक अपनी कंट्रीज में कि बहुत परेशान करते हैं, यहाँ के लोग करते नहीं है, वो पूरा एक प्रॉपर एक मैसेज लेके खड़े हो जाएंगे कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर मैं वही देखती हूँ कि इतने हेल्दी होते हैं। यहाँ पे लोग बस ज्यादा जिद नहीं करते हैं, आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आपको देना है दे दे, नहीं देना तो ना दे। और इसमें ये भी है कि फिर मैंने किसी से पूछा था जो यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने बोला कि यंग जनरेशन जो ये खड़ी होती है ये करती नहीं है। कुछ रीजन ये भी है कि ये लोग ना जैसे ड्रग्स लेते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो क्या होता है अब उनको वो हैबिट हो जाती है और उनको काम नहीं करना, बस वो ये चीजें मांगते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं और हो जाता है। मतलब मैंने ये भी किसी से सुना था कि बेसिकली, क्योंकि मैंने कई यंग देखा, लड़कियों को देखा, लड़कों को देखा कि वो ऐसे पैसे मांग रहे हैं, तो मतलब बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पे जॉब मिलना, एक सर्वाइवल जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है कि वो लोग इन लोगों को जॉब्स ना दें। तो बस उन्होंने बोलता है एक ये रीजन भी होता है कि यंग जनरेशन काम नहीं करना चाहती, उनको बस इन्हीं चीजों के लिए पैसा चाहिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि काम करने की जगह इस तरह से पैसे मांगने और अपनी मेहनत नहीं करनी है ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कि आप प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि कल तो कॉलर ने कहा था। तो जी हाँ नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार और देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट। Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romana Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms.
I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. अदनान अलवी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. This combination of And silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life.
Consumer Choice Award recipients, and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपनी पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे। अभी हम ब्रेक की तरफ गए थे, हमारे एक गेस्ट हमारे प्रोग्राम में पहुंच चुके थे, तो हमने कहा एक ब्रेक लेते हैं और फिर उनको अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं। तो ये हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है कश्मीर का बहुत बड़ा मसला हुआ है, जो इसको उस सिलसिले में ही हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है, दावत दी है कि ये बताएंगे। देखें, चाहे मुसलमान हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कोई भी किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रख रहे हो, किसी के साथ भी गलत हो तो हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए, हर एक को साथ मिलके चलना चाहिए एक इंसानियत के तहत। तो ये देखें, सिख है मगर यहाँ पे इनके गुरुद्वारों में इतना ज़्यादा कंडम किया जा रहा है कश्मीर के लिए। तो अब इनको हम वेलकम करते हैं। हेलो जी। थैंक यू वेरी मच मैडम जी। आवाज़ प्रोग्राम देखने वाला आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से को आवाज़ चैनल देखने वाले सभी को आदाब जी। तो मेरा नाम गुरचरण सिंह बनवायत है जी। गुरचरण सिंह, आप हमारे पास एक दफ़ा और आए थे, तब भी आपने बहुत अच्छी सी बातें यहाँ पे की थी, जो आप कॉरिडोर के लिए इतना मेहनत का काम यहाँ पे कर रहे हैं, और जो इमरान खान ने इधर खुलवाया था तो आपने उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा अपने उसमें गुरुद्वारे में बाकायदा एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम रखा था, तमाम चैनल कवरेज करने गए थे यहाँ पर। हाँ जी, प्रोग्राम जो कश्मीर के बारे गल कर रहे हैं आप जी, जो एक इंसानियत दे नाते दे उत्ते असी सारे इकट्ठे हाँ। जदों भी जुल्म हुंदा इस दुनिया दे उत्ते ते सिख दा धर्म, सिख दा मजहब आ कि उस जुल्म दे खिलाफ असी खड़ जाने हाँ। We don't care, मुस्लिम हिंदू, स्पेशली यदि लड़कियों की बात आती है या औरत की बात आती है, कितना दर्दनाक जुल्म हो रहा है। कितना दर्दनाक है ये है कि गुरु नानक ने ये बताया था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जेड़ी एक औरत राजिया नू पैदा करदी है, राजिया नू जन्म दिंदी है, वो राजे किते उधरों नहीं आउंदे, प्राइम मिनिस्टर किते उधरों नहीं आउंदे, एक मां दे पेट दे विचों बॉर्न हुंदा कि उसनू सो क्यों मंदा आखिए, उसनू मंदा क्यों आखिया जांदा। सो इस वक्त पुरातन टाइम दे विच, मुगलां दे टाइम दे विच भी ये जुल्म हुंदे आए ते सिख हिंदुआं दियां लड़कियां नू छड़ा छड़ा के लियाउंदे रहे। अज जे वक्त आया कश्मीर दियां लड़कियां दा, सानू ये हदायतां ने कि वड्डी नू अपनी मां समझो, बराबर दी नू अपनी भैन समझो, छोटी नू अपनी बच्ची समझो। सो ये जो आवाज़ां उठाइयां गईयां उन्हां दे वरखिलाफ कुछ पॉलिटिशियनां ने कि असी कश्मीरी लड़कियां दे डोले लैके आवांगे, ते असी उन्होंने ये जवाब दिता, साडे जथेदार ने भी जवाब दिता, असी हुण भी जवाब दिंदे आ तुहाडे जरिए कि अगर तुसी उन्हां दे डोले लैणे चाहुंदे ने तो जुआई भी नाल लै आओ, दमाद भी लैके आओ। जी जी जी, मैं समझ रही हूं। जी हां, मुझे तो जुआई भी नाल लै आओ। फिर तुसी उन्हां दी लड़कियां दे वाला बुरी नज़र ना देखदे आ, जेड़े बुरी नज़र ना देखांगे असी उत्थे डट के खड़ांगे, उन्हां दी अखां कढ देंगे। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होया हिंदुस्तान दे विच मोदी साहब ने कीता है, तो आपको क्या लगता है मोदी साहब ने ये किसका है ये सारा करता धरता? ये RRS का सारा चक्कर है जी। हिंदुइज्म को फैलाना चाहते हैं भी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का नारा है उनका। जो दूसरी कौमें हैं या छोटे कम्युनिटीज़ है उनको मलियामेट करना चाहते हैं लोग, मगर वो नहीं होगा क्योंकि इस वक्त जो अभी जो लोग कह रहे हैं कि जंग तैयार खड़ी है, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? दलित जितने भी है, दलित सभी गलती तो उनकी है, दलितों की गलती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था दलित ने लिखा था, तो अभी उनको सुरत आ गया कि उनका भी मंदिर ठाठेरी कर दिया दिल्ली में
सो अभी सभी इकट्ठे हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम तो चलती है, प्रॉब्लम तो बहुत है वहाँ पे भी हिंदुस्तान में, क्योंकि नागालैंड का भी उन लोगों ने अपना नारा लगा दिया सेपरेट का। उधर में कर्नाटका में हो रहा, पंजाब में हो रहा, कश्मीर में हो रहा, कितना सारेगा। हाँ जी, उत्ते वक्त है जिहड़ा वो चलता रहता, जदों जदों जुल्म आउंदा दुनिया दे उत्ते तो उन्होंने हटाउण वाले भी पैदा हो जाते हैं। पंजाब वालियां ने नारा लाया, सिखां ने नारा लाया, काफ़ी देर तो, हालांकि 70-75 साल हो गए सैपरेट होशन नूं, 47 नूं। उस तो बाद असी भी ये नारा लाया, उन्होंने भी चैलेंज कर दिता हरियाणा वालियां नूं, अगर तुसी आओगे कश्मीर वाला तो पंजाब पहला खड़ा होवेगा। बड़ी बात है ये, देखिए अब असीं अपनियां मामा भैणां दे नाल ये बुरे काम नहीं होने देवांगे। जाहिर है, देखिए ना, एक लड़कियों की वहाँ पे इज्जत ली जा रही है, तो क्या है अगर किसी की भी हो इसमें, बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, है तो एक लड़की ना, एक लड़की, एक इंसानियत के तहत। देखो मैं तो पहले कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जे ते जम्मे रज़ान जी। हाँ जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बीना जी बात कर रही हूँ। कैसी है सलीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? अच्छा लगा कि आप कश्मीर के बारे में बात कर रही हैं आज। जी, इसलिए हमने बिठाया इनको। वैसे तो तकरार हमारा पता है, सियासी गपशप में ऑलरेडी हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं कश्मीर के लिए, पर लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि नहीं, आप अपने इस फेमस प्रोग्राम में भी लाके ज़रूर किसी को लाएं और बिठाएं। तो ये देखें, सिख हमारे भाई सिख हैं ये, और कितना सपोर्ट कर रहे हैं एक इंसानियत के तहत। तो मैंने यही बात कर रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि आप आइए हमारे स्टूडियो में, तो आप इनसे भी कोई ये अगर इनके वहाँ मिलने वाले रिश्तेदार या जानने वाले दोस्त अहबाब है, उनको कहें कि वहाँ पे जो लोग परेशानी में है उनकी हेल्प करें, क्योंकि ज्यादातर जो आर्मी में नजर ये लोग क्या करते हैं, इंडिया वालों ने भी चालाकी की गवर्नमेंट ने, कि वो ज्यादा से ज्यादा सिखों को भेज दिया है वहाँ पर। तो जो चैनलों पे नजर आते हैं वो बेचारे सिख ही नजर आते हैं। तो सिख तो बहुत हेल्प कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, ये हेल्प तो उनकी नौकरी है, वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है। हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं उनकी फैमिलियों को जो वहाँ पे मिलिट्री में है, क्या हम लोग हेल्प करते हैं उनका? जी वही तो कहाँ करते हैं। तो उनकी तो जॉब है ना। नहीं, लेकिन हेल्प तो होती है। देखिए ये सारी हमारी पब्लिक जो आप लोग हैं, उनकी जो टैक्स कटते हैं उसी से उनकी तनख्वाहें जाती है, गवर्नमेंट भी उससे चलती है। देखो ये तो डिफरेंट है, गवर्नमेंट वहाँ पे कौन टैक्स पे करता, कौन नहीं, वहाँ पे तो टैक्स पे ही नहीं होता। बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे टैक्स पे किया जाए। कनाडा नहीं है, इतना सख्त कानून कनाडा में ही है जो टैक्स पे किया जाता है। मैं आपको दूसरी कंट्रियों में होता तो है, मगर कोई भी मुझे नहीं लगता करते होंगे। मैं आपको बताता हूँ, जितने नौकर पेशा है वो सारे टैक्स देते हैं, उनकी नौकरी पे हर महीने टैक्स कटता है उनकी तनख्वाह पे से। वेलकम मैडम जी, आपका सजेशन अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि 84 में जो सिखों के साथ हुआ था दिल्ली में, तो उस टाइम पे सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दी थी। मिलिट्री में जितने थे वो वापस जा रहे थे, उनको कितने को शूट कर दिया, कितने की नौकरी जल्दी लगी। आज तक उनके बच्चे रुल रहे हैं, उनकी नौकरी चली गई, उनको किसी ने खाना नहीं दिया। वर्ल्ड में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। नहीं, ये तो आप लोगों का होता है ना कि जब आप ऐसा कुछ हो तो आप लोग यहाँ बाहर वाले जो है ना, वही देखिए, जो हम लोग यहाँ के रहने वाले वही लोग सपोर्ट करते हैं, पैसे जमा करके एनजीओ लोगों के लिए उनको ढूंढेंगे कौन कौन फौजी है, उनके घर वालों को परेशान नहीं होने दे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जुल्म का साथ नहीं दिया, तो आप किसी को नाहक नहीं मारा। देखो एनजीओ ये तो हम लोग तो करते ही हैं। हम लोग मेरा मेडिकल का काम पाकिस्तान में चलता है, 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैडम जी, आपने कभी डॉलर भेजा? ये तो है ना, एनजीओ चला ही रहे हैं। किसी की एनजीओ को भी आपने? नहीं, हम तो भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। और हम लोग क्या नाम है, जैसे हमारे यहाँ एडी सेंटर है, हम आलमगीर को भेजते हैं। अगर आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है तो आपको एडी वालों का पता होगा।
It's okay, madam. I'm gonna send the letter to them, to all the military, Sikh military, and support to don't support to the Hindu. Are you happy? वही ना, बेचारे वो लोग तो अपनी जॉब पर है, मैं मानती हूँ सारी बात, लेकिन ये लोग जानबूझ के उनको आगे कर रहे हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं, ये तो बहुत मिलिट्री में जो नौकरी कर रहा। तो अच्छा आप बताइए कि मोदी ने जो ये सिलसिला किया हुआ है, तो ये किसका रीजन है जो आज कश्मीर के ऊपर इतना हमला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे अपने? देखो, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता, आप भी यहाँ पे रहते हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक नहीं? मीडिया यहाँ पे तो आप देखिए सब लोग एक साथ मिलके रह रहे हैं, यहाँ पे तो किसी का भी नहीं है, ये तो सारा मीडिया का गेम है, मीडिया का गेम है, सारा मीडिया का गेम है, समझ ले। नहीं, पब्लिक तो मिलके रहना चाहती है, पब्लिक तो बहुत मिलके रहना चाहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिलके रहते हैं, मिलके एक खानदान की तरह रह रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चलता कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन क्या है। ये तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का काम है जो चल रहा है, मगर ये कि हमने तो आज अपने प्रोग्राम में इनको इसलिए बुलाया कि ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस से बताएं, जो सिख लोग यहाँ एक आवाज के लिए खड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि इनको बुलाया। और समीना, बात ये कि मैं कई दफा इंडिया बहुत दफा गई हूँ जी, और वहाँ पे पब्लिक जो है ना वो मिलके रहना चाहती है, कोई पब्लिक लड़ाई नहीं चाहती, कोई पब्लिक दुश्मनाकी नहीं चाहती, कोई पब्लिक एक दूसरे को मारना नहीं चाहती, लेकिन ये गवर्नमेंट और कुछ चंद मुट्ठी पर बदमाश जो है ना वो ये सब काम करते हैं। बाकी पब्लिक बहुत अच्छी है वहाँ की भी। मैं बरेली के शहर की बात करूँ, रामपुर, सारे एक इंसानियत के तहत मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जुल्म की इंतहा कर देगा जो जुल्म आजकल हो रहा है वहाँ पर। जी, कश्मीर का जो मामला है वो तो हद से गुजार दिया इन्होंने। और अब देखिए, आज फेसबुक पे तो एक वहाँ की उनकी वजीर है, उन्होंने कहा है कि जाए और जाके उन लोगों की क्या नाम है इज्जतें खराब करे, 10-10 लड़कों की टोली बना ले और वो जाके कश्मीरी लड़कियों और औरतों की इज्जतें खराब करे। तो क्या कश्मीरी इतने हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए, वो इनको नहीं वो कर देंगे? ये तो टाइम पे टाइम चलते ही रहता है मैडम। अगर मुगलों की यदि मुगल आए हैं इंडिया में, उस टाइम पे भी बहुत जुल्म हुआ था और उस टाइम पे भी लड़कियों को ले गए थे उठाकर। चलें देखते हैं, एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सर जी की हाल है? ठीक हो? बहुत खुश, आवाज सुन के थोड़ी बड़ी खुश होए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तुसी साडे बुजुर्ग हो जी, ते अपना एक जुबान है साडी ते असी बड़े खुश होने आ, खास करके पाकिस्तान वाला जिहड़ा पंजाब है तुहानू वेख के ते सानू इन्ने जो चाह चढ़ जांदे ने। हां जी, ते साडे अपने मिल गए ने। हां जी, है अपने ते साडा तां कोई संबंध भी नहीं सीगा हिंदू दे नाल। जेकर आपां गुरुद्वारे दी बनतर देखदे आ या मस्जिद दी बनतर देखदे आ। एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर है, मैं इनको होल्ड करा रही हूँ। जाफरी साहब एक सेकंड। हेलो 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 जी, हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ फिरोज। अच्छा जी, बोलिए फिरोज भाई। तुम कहाँ बैठी होगी? तुम तो प्रोग्राम में बैठी हो? हाँ, मैं तो प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ। आपने स्टूडियो में तो कॉल किया है। अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें। तो क्या बात करना चाहेंगे? नहीं, बस मैंने भी ट्राई किया था, कॉल लगती है मेरी, बाद में बात करूंगा। अभी तो ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी जी। हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी। अपने बुजुर्गों को सुनी दी सन गल्लां जो असीं इकट्ठे सा, बड़ा मजा आंदा सी। और इतनी वो सही कर तुहाड़ियां गल्लां करदे सन कि इतनी को गैरतमंद कौम सी कि अगर किसी की धी भैन, मेरा है समीना पंजाबी नहीं समझदी, तो मैं इस वास्ते पंजाबी च बोल रहा। नहीं, आप है ना पंजाबी में बोले जाफर साहब, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। और ना कहते ना आप फिक्र नहीं करें, इनसे आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, ये हिंदी भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन फिर भी समझ सानू साडी अपनी जुबान है, असीं क्यों मुश्किल च पवीए? हाँ, बढ़िया, बहुत सोहना। ओह, क्या मुश्किल आपको पड़ेगा, इजी से है। नहीं, जेड़ा स्वाद अपनी बोली चाहता वो दूसरी च नहीं ना आंदा। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖ ਪੜ ਕੇ ਐਸੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ
उजाड़ जंगल च होंदे सन, अगर दोपहर नूं या रात नूं कोई भी किसी वेले मुसीबत नाल कोई लड़की या कोई औरत जा रही है तो किसी दी वक्त च ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ राजी कोई नहीं चाहता कि किसी नाल दुश्मनी या किसी को मारने नाल बंदा मार के खुश होता है। अगर किसी को मारोगे तो आप भी एक दिन आएगा, आप भी तो मार ही जाना है ना, आपके रख बच्चा रहना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मारेगा तो अपनी मौत से आप भी बंदा मार जाता है। लिहाजा कि बड़ा दुख है कि उत्थे तक पॉलिटिशियन सी तुहाडे इंडिया का ही, तो आंदा जी मैं कश्मीर दियां लड़कियां जाके शादी करनी है, मैं ये करना है, मैं वो करना है। मैं जदीद बैठ के रेडियो के उत्ते ऐलान किया सी, मैं क्या सरदार है जे जिउंदे ने, सिख जिउंदे ने, गैरतमंद कौम है, वो तुहानू ऐसी हरकत वो ही ना करन देगी। अगर उन्हां दी लाशां तो लग के इहो जी हरकत करोगे, अगर इहो जिहा जुल्म तुसीं करोगे। दूसरी गल इह कि असीं इतिहाद नहीं फैला रहे कि जरूरी सिख साडे नाल हो जाण या हिंदू हो जाण या कोई भी नहीं, दुनिया ते काशी च तुहाडे नाल जुल्म होए ने। अगर इंसान बंदा खुद सोचना कि उस जगह ते मैं होवां, मेरियां धीआं भैणां होण, मेरे बच्चे होण, मेरे माँ बाप होण, अगर उन्हां दी बेहरमती होवे ते अगर इंसान है तो उन्हें गैरत खानी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। ठीक है। लिहाजा है कि जो कश्मीर के कार्य ने कहते ने गवर्नमेंट मेरे काम, ये गवर्नमेंट काम है। अगर ये मोदी गवर्नमेंट च ना होंदा तो ना होंदा, लेकिन उस आके गुजरात दे विच जुल्म कीता। मैं ना ये जंग जी है ये जिहड़ी सिर्फ मजहब दी है, लेकिन सानू मजहब नहीं सिखांदा, ना सिख नूं मजहब सिखांदा है, सानू सिर्फ ये प्यार सिखांदे ने कि प्यार एक दूसरे ने करो, भावे किसी भी मसलक नाल तल्लुक रखता हो। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, आपने ये बहुत अच्छी बात की। आप बताइए, कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? सवाल मैं नाल कोई नहीं करना, तेरे बुजुर्ग ने मैनू वेख के मैं खुश हो गया। सवाल इस नाल की करना है? दिल दियां गल्लां करनियां जी, आपने कोई गल करनी है तो बताइए। कोई गल नहीं है ना, बस इन्हां कोल एक वक्त है कि अगर देखिए, इसीलिए मैं इसीलिए अपने चैनल पे इनको लाके मैंने अपने साथ प्रोग्राम में बिठाया तकरार के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि देखें ये भी हमारे कश्मीरी गम के साथ, हमारे मुसलमानों के साथ ये भी शामिल है, हम सब लोग एक हैं। साडी सिर्फ इन्हां दे के यही इंतजा है, इन्हां दे महल्ले च होवे या पड़ोस च होवे या कोई नाल दे मुल्क च होवे, अगर कोई भी कोई ऐसी कोई बेहरमती करदा है कि मेरा ख्याल है साडे नाल पहला ये जवान ने, गैरतमंद कौम है, ये साडे नाल पहला आगे होणगे। बड़ी मेहरबानी सरदार जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी खालिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सुना आपने, क्या कहते हैं, जिस तरह की ये बात की है, वो तो फिर लोगों की अपनी अपनी फीलिंग, सब अपनी अपनी फीलिंग है, जज्बाती सारे लोग हैं, तो अपनी अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। हमें भी कोई, इसीलिए हमने आपको बुलाया आज अपने प्रोग्राम के अंदर। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी कि बुलाओ, तो आपने बताया कि गुरुद्वारे में तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रही हैं, क्या कहते हैं, सपोर्ट किया जा रहा है ज्यादा कश्मीर के सिलसिले में, कश्मीर लोगों को जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये लोग भी इस बात से वो नहीं है, एग्री नहीं है, ये लोग तो खुद कह रहे हैं। और ये तो सोचे अवाम का इसमें हाथ नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट के ही होते हैं कुछ लोग जो ये काम कर रहे होते हैं, और ये पॉलिटिक्स पे ही चल रही होती है चीजें। ये वो वाली चीजें नहीं होती जो हम किसी को इल्जाम ठहराएं कि ये सिख कर रहा है या हिंदू कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखो, ये हिंदू ना सिख का किसी का मसला आम लोगों का नहीं है, ये गवर्नमेंट दी पॉलिसी आ। गवर्नमेंट दे पिछे भी एक RRS जिहड़ी कि हिंदूइज्म दी है, ਉਹਨੂੰ गवर्नमेंट ਨੂੰ चला रही आ कि फैनेटिक लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, हिंदू कहता असी हिंदू ही बना देवांगे सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ नहीं चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਦਾ कि
कोई सानू चैलेंज करे जो माड़ा जिहा शांति आउंदी असीं आराम नाल बैठ नहीं सकदे भी आपस विच लड़न लग पैंदे आ आपस में लड़ना शुरू हो आपस विच लड़न लग पैंदे गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ तुसीं देखिਆ लड़ाइयां झगड़े हुंदे आ सो असीं चैलेंज दे उत्ते ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ God knows what's going on there ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਹ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी मेरे को आपको क्या लगता है कि जो जंग तैयार हुई है कि तो जंग होगी या नहीं? देखो पर्सनली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना नहीं आप अपना व्यूज दें ये नहीं कह रहे कि हाँ मैं वो लाजिमत है वो तो मैंने आपका क्योंकि सिख ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ जी ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक नहीं सिख ही सरेंडर करवा रहे ने उस वक्त कश्मीर दे बारे सिख क्यों अगे आउंदे ने मैं टीवी देखण वालियां नूं एक जानकारी देना चाहुंदा जी क्योंकि सिख जिहड़ी कश्मीर दी रियासत सी वो महाराजा रणजीत सिंह ने जित्ती सी महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी 45 साल राज रहा शाही किले दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह दा सो पेशावर तो लैके सतलुज दरिया तक इधर तक वो जिहड़ा राज सी कश्मीर सी कांगड़ा सी वो सिखां दे राज दे थल्ले सी उस तो बाद वो फौत हो जाते ने महाराजा रणजीत सिंह ते वो डोगरियां ने उसनूं बेच दिता गया कश्मीर नूं ते जदों आए ने अंग्रेज सैपरेट होया 47 दे विच ते कश्मीर दा मसला वो छड्ड गए विच उत्थे ना सिखां ने आवाज़ नहीं उठाई जनाब साहब ने कहा सिखां नूं अगर तुसी हिंदू नूं गुलाम देखिया होया आज़ाद नहीं देखिया होया तुसी साडे नाल मिल जाओ ये जनाब साहब ने कहा सी जी 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 जनाब साहब ने कहा यहाँ ये बड़ी मशहूर हुई मीडिया में सारी बात इन्हां नूं आज़ाद नहीं देखिया तुसी तो वही चीज़ हुण हुई है जो ये आज़ाद होए ने ते अपना रूप दिखा रहे ने उस तो बाद की होया कि असी कोई स्टेट नहीं मंगी अपना राज नहीं मंगया हुण सिखां नूं याद आउंदा कि कश्मीर ते सिखां दी एक स्टेट सी कि इस स्टेट नूं साडे पुरख जिहड़े उत्थे तुरदे फिरदे सी उन्हां ने इहनूं रखिया सीगा सिक्योरिटियां कीतियां सी असीं इस स्टेट नूं कुछ नहीं होण देवांगे उस धरती ते जो भी पैदा होया लड़कियां वो साडियां लड़कियां ने वो किसी दियां लड़कियां ने वो कश्मीरी होण वो हिंदू होण वो सिख होण मुसलमान होण असीं जुल्म दी खातर खड़े आ ਇਹ ਚੈलेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ 370 ਧਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अगर पंजाब का आदमी जाके कश्मीर दे विच कोई घर बनाना चाहता या आपां प्रॉपर्टी लेनी चाहते हैं सो वी कैन नॉट डू कोई आदमी उत्थे जाके प्रॉपर्टी नहीं सकता वो राइट जिहड़े ने उन्होंने खोए ने कि तुसी इधर भी आ सकते हैं ये उधर जाके खरीद सकते हैं प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं हुण उत्थे है बहुत सम्मति मुसलमानां दी हाँ जी वो चीज़ नूं लैके मतलब ये भटकियां चीज़ां जिहड़ियां ने असी भी चाहुंदे हां सानूं हिमाचल दे विच अलाउड नहीं है ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ मैं तो ये दुआ करदा किसी माँ का पुत्र का खून नहीं डिगना चाहिए धरती पे कोई वहाँ तो बहुत जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा ही आपने देखा ही होगा सारे मीडिया पे दिखाया जा रहा है हर जगह
बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। और कौन कर रहा है, कितना दरिंदों की तरह लाशों पे लाशें कट रही हैं वहाँ पे। लाशें, हाँ जी, बड़ा एक प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखो दुनिया ते प्रॉब्लम चल रही है, उधर नागालैंड दे विच हो गया, हांगकांग दे विच होया, जमैका दे विच एमरजेंसी लगी हुई है, हर एक जगह दे उत्ते जरा पॉलिटिशियन जी, सारा काम ही पॉलिटिशियन पे चल रहा है सारा कुछ, या अमेरिकन आके कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, सही कह रहे, किसका हाथ है ये नहीं पता चल रहा, सानू पता नहीं लगता है, आम लोगों को ਇਹਦਾ पता नहीं लगता कि की हो रहा की नहीं हो रहा। आप ये देखे कराने वाले बड़े बड़े हाथ होते हैं और पिसता कौन है, गरीब आवाम। हाँ जी, हमेशा ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, लाजमत है, क्या कह सकते हैं, पॉलिटिशियन है नहीं जी, अपनी कमाई करते हैं, घरदिਆਂ ਨੂੰ पालते हैं। और आप बताइए कि आप जो इतना काम करते हैं, आपने जो चला रखी है, जो अपने कॉरिडोर के लिए जो आप लोग इतना फंड जमा करते हैं, उस सिलसिले में थोड़ा सा रोशनी डालिए। इंटरनेशनल जी, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन साडी एनजीओ आ, काफी देर तो पाकिस्तान दे विच काम कर रहे हैं, बांग्लादेश, अफ्रीका दे विच ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आपकी यहाँ बहुत ज्यादा काम कर रही है एनजीओ जो बनाई भी आपने। हाँ जी, साडा बहुत काम है। हेलो, हाँ जी सरदार जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं फिर आ गया जी। सरदार जी, पंजाबी दी मिसालां ने कि अगर बंदा को कैद च होवे ना, हाँ जी, तो ਉਹਨੂੰ एहसास होता है कि मैं कैद च मैं बाहर जावांगा, मैं बड़ा अपने आप ਨੂੰ खुश फील करांगा। ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज़ां दे कब्जे च रहा है, गुलाम बन के रहे ने ना, हाँ जी, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ खड़े लगे ने, किसी दी अखां कोई नहीं, किसी दी लत कोई नहीं। ऐ जुल्म जो कर रहे ने ते कल ओदी भगवान दी या अल्लाह दी या गुरु दी लाठी ते फिर बेआवाज है ना, ते एक दिन ते काबू आ जाना अपना भी। ये ना सोचे कि अज असी उनको अपना मार के या जुल्म करके ते असी जिते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उत्ते वे आदल ओदे अच्छे तकड़ी जिनके बिल्कुल साफ करना है, तो इंसाफ इंशाअल्लाह हो जाएगा। कोई ऐसी गल नहीं, घबराने वाली कोई गल नहीं, ते तुहानू भी मदद जेड़ा गुरु देंगे। बाकी अगर इन्हां ने हरकत करनी सी ना ते ये जेड़ा कॉरिडोर खुलता सी ना, ते गुरु नानक साहब दे जेड़ा 550वां दिन है ना, इस तो अगर बात कर लेंदे ना ते मेरा ख्याल है सानू भी कोई ना दुख होंदा ते तुहानू भी कोई ना होंदा। चलो जी बाद च निबड़ांगे बे। उन्हें जान के शरारत की है कि इत्थे रौला पवे कि इमरान खान ने कहा कि लो जी आ जाओ, तुसी हर तरीके नाल तुसी ईजी होके अपने जियारत करो गुरु साहब की, तुहानू सिक्योरिटी देंगे। अजे भी इमरान खान चाहिए कि सिक्योरिटी दे, जितनी दे सकता है दे, और इन भरावां अपने गुरु नानक साहब के आने की इजाजत मिलनी चाहिए और सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। मेरा यह दिल करता जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। चलो आप अपना मतलब ख्याल है, उनका यकीनन अपना ख्याल है, आप अपना ख्याल बताइए। बहुत अच्छा ख्याल है जी, जो कि है इमरान खान साहब उन्होंने जो कुछ किया सिखां वास्ते, वो ना भुलन वाला साडे वास्ते हैगा, क्योंकि कंट्री बहुत डाउन जा रही हैगी। उस दे बावजूद भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर उत्थे कॉरिडोर दे उत्ते ला रहे ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं कॉरिडोर नहीं बंद करांगा, सब काम बंद कर दवांगा। ये बाबे दा जड़ा काम आ ये मैं बंद नहीं करांगा। असीं एप्रीशिएट करते हैं उत्ते। हुण मेरा बस चले मैं ते नोबल प्राइज दे दवां इमरान खान नूं, क्यों नहीं? यकीनन जो किसी वास्ते काम करदा अच्छा, बहुत अच्छा, वो चंगे है। जो हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू नूं अच्छा हिंदू बनना चाहिए, सिख अच्छा सिख बने।
मुसलमान अच्छा मुसलमान बने दुनिया दे उत्ते फिर ये साडा देखिए पांचों उंगलियां जिस तरह कहते हैं ना बराबर नहीं होती, इस तरह इंसान भी बराबर नहीं होते, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रहता। आज़ादी की गल की है ना, आज़ाद आ देखो पंछी आज़ाद ने, उड़ के बॉर्डर ते चले जाते, उन्होंने वीजे की जरूरत नहीं, उधर भी चले जाते हैं इधर भी चले जाते हैं। एक इंसान आ जिहड़ा कि वो एक गुलाम आ, गुलाम दे उत्ते जिहड़ा हाकम हुंदा ना वो हमेशा अपना हुक्म मना के खुश रहिंदा। जे घर दे विच भी आ, फर्ज कीता साडा घर आ, घर दे विच 4 बच्चे ने, तुहाडे बीबी आ, ते जिहड़ा घर वाला खावंद है तुहाडा वो हमेशा अपनी चला के रखेगा, मैं घर दा बॉस आ, मेरी मन्नो। हाँ जी, इस तरह कंट्रियां दा चलदा काम, जदों उन्हां दी आउंदी हैगी आ टर्म 5-7 सालों बाद या 20 सालों बाद, वो फिर अपना रूप दिखाते ने कि असी हाकम हाँ इस देश दे, जो मैं कहांगा वो होना चाहिए। वो वक्त वक्त के हिसाब के नाल चले जाते ने। औरंगजेब दुनिया ते आया ते बड़ा जुल्म होया सी हिंदुस्तान दे विच, अज औरंगजेब कित्थे चले गया, अज सदाम हुसैन कित्थे चले गया, गडाफी कित्थे चले गया, शायरान कित्थे चले गया। हाँ जी, बाबा जी का एक कलाम आ, नदर अपठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएंदा, दर मंगन भिख ना पाएंदा। जिहड़े सुल्तान हुंदे ने राजे, अगर उहदी अल्लाह ताला दी नज़र पुठी पै जावे ना ते उन्हां नूं घाह खुतन लांदा, राजियां तो मंगते बना दिंदा। वो हुए ने, साडे सामने होए आ। सदाम हुसैन का की हाल होया, ईरान शायरान का की होया, गडाफी का की हाल होया। सो उस तो डरो ऊपर वाले तो, यकीनन ऊपर वाले से डरना चाहिए। इतना जुल्म न करे, अल्लाह ताला जरूर बदला जरूर लेता है एक ना एक दिन। हाँ जी, जिस तरह कहते हैं वक्त वक्त सिर मतलब जिहड़ियां हुकूमतां ने चलदियां रहिंदियां ने, किते जुल्म हुंदा, किते फिर हट जांदा, ठंडियां हवावां, सुनामी किते हर रोज़ नहीं आउंदी है। बिल्कुल सही कहा। तो आप जो कर रहे हैं अपने ये जो आपकी एनजीओ काम कर रही है, उसके सिलसिले में थोड़ा बताएं लोगों को। हाँ जी, मेरी एनजीओ जी है इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन, असी 17 साल हो गए सानू ननकाना साहब दे विच असी एक हॉस्पिटल बनाया होया जी। उत्थे असी मैडिकल दा काम करते हैं हर साल जाके। मुहम्मद नज़ीर मेरे दोस्त ने इत्थे, वो साडियां दोहां कम्यूनिटियां चों पहले पुलिसमैन सी। कितनी पुरानी आपकी एनजीओ है? टोरंटो दे विच जी। कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड एनजीओ है आपकी जो आपने बनाई है अभी? एनजीओ असी 4 दे विच बनाई सी, 2004 दे विच बनाई सी। हाँ जी, सो 17-18 साल हो गए। उत्थे असी जाके, मैं नेड़ता दी गल करदा कि एक नफरत सी 47 दी, उन्होंने नफरत नूं कड्ढण वास्ते असी जिहड़े पुराने बजुर्ग ने जिन्हां ने 47 देखिया होया, वो दे शौक इधर भी ते उधर भी, तो उन्हां दियां नफरतां जिहड़ियां आउण वाली साडी न्यू जनरेशन आ उन्हां दे विच ना नफरत होवे। असीं एक मैडिकल दा सिस्टम उत्थे चलाया जिहदे विच कि हज़ारां दी तादाद दे विच साडे कोल बुढ़ियां मामा ते जवान ते मेल्स आउंदे ने, फीमेल्स आउंदे ने, जिन्हां दी असीं लेंस पाउने आ अखां दे विच। 200-300 सर्जरी हुंदी आ, 3-3 दिन दा असीं लंगर चलाउने आ उत्थे, ते हज़ारां दी तादाद दे विच 4 एकड़ दे विच हॉस्पिटल आ साडा, शाहकोट रोड दे उत्ते पैड़े वाली पिंड पैंदा, पिंडां दे विच लाया होया जी। असीं कैंप करतारपुर लाउंदे रहे आ, एमनाबाद लाउंदे रहे आ, सरगोधे लाया, ते अपने फैसलाबाद तो जिहड़ी फैसलाबाद सरगोधा वाली सड़क जांदी है 105 ਚੱਕ ਬੰਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹੈਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਵਪਾਰ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗੇਗੀ,
वो दुआ करेगी, वो जो दुआ करेगी तो मेरे बारे सोचेगी तो मेरी दुआ थी मुझे लग जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यकीनन दुआ तो चाहे आप किसी से माने, आप अपना भगवान, आप अपने भगवान से माने, अल्लाह से हम लोग मांगते हैं हर एक का। बहुत मतलब सुकून होया मैनू ते मेरी वाइफ नू। मेरी वाइफ जाती है उत्थे ही जाके अपनी भंडारी खोल के बह जाती है, शुगर चेक करना ते अपना ब्लड टेस्ट करना, सारिਆਂ ਦਾ 200-300 आदमी दी शुगर चेक करती है फ्री दे विच। लोग बड़े खुश ने। हुण आके असीं एक कॉरीडोर खोलण दे उत्ते एक ये बनाया कि असीं इत्थों ड्राइविंग करके जा रहे हैं फ्रॉम कैनेडा। We went already up to Vancouver, drive from there, go back. Tomorrow we gonna leave from Brampton City Hall 3 o'clock. अच्छा 3 बजे और आपका सिटी हॉल में 3 बजे है। 3 बजे से 3 बजे हम वहाँ से चलेंगे। आप देखेंगे कि कितना डिस्प्ले किया वो जो आरवी है ना, बस जैसा ब्यूटीफुल। लोग इतनी पिक्चर खींचते हैं उनकी, तो आप आना जरूर। सुनने वाले ने भी मैं कहना जरूर, देखने वाले और सुनने वालों को भी जाना चाहिए। आप अपना टाइम बता दें, 3 बजे का मैसेज दे लोगों को। आप आएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। सिटी हॉल में जाएं, आप पहुंचे, इनको सपोर्ट करें। सो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 20-22 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 1 नवंबर। ਹਾਂਜੀ, तो 1 नवंबर साडा बॉर्डर जो है ईरान एंड पाकिस्तान का, वहाँ से पास करेंगे। फिर हम लोग 1 महीना वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में इंडिया में जाएंगे, अगर इंडिया वाले जाने देंगे। इंडिया वाले भी आपको जाने देंगे। अभी तो कश्मीर की बात थोड़ी कर रहे हैं कि आप कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर जाना आप लोग के लिए मुश्किल होगा। क्या मालूम है, वक्त का कोई मालूम नहीं। जैसा काम करते हैं हम 73-74 नाउ। चले, मगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन लोगों को आपका साथ देना चाहिए। चले चलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार और देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट। Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romana Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, Junior Kindergarten to Grade 10.
with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ड्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 905-625-7786। ज़ौक रेस्टोरेंट, ज़ौक वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, Junior Kindergarten to Grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga.
www.jicschool.com. You know how important is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. अदनान अलवी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत खुसूसी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने कल इनका इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो सिटी हॉल में होने जा रहा है, जो अभी अपने जो प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे। इतने बिजी थे ये, आज इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इतनी मसरूफियात ज़िंदगी में इतना थोड़ा टाइम निकाल के ये हमारे स्टूडियो में आए हैं। सिर्फ अभी 5-10 मिनट और हमसे बात करेंगे, तो उसके बाद ये अपने बिजी हैं, तो ये अभी इनको वापस ही जाना है। जी, आप बहुत अपना मैसेज दे दें लोगों को। कल का जो आपका प्रोग्राम हो रहा है सिटी हॉल में, उस सिलसिले में आप लोगों को बताएं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें इस प्रोग्राम के अंदर, इससे कि ये बहुत अच्छा नेकी का काम करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। इसको इनकी बहुत बड़ी NGO है जो उन्होंने अभी बताया, और बहुत ज़्यादा लोगों को दवाइयाँ फ्री में देना, उनका ट्रीटमेंट देना, हॉस्पिटल चलाने, तो ये बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। आप लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, और कल ये बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। जी थैंक यू। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਟੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। मैं नीलम बात कर रही हूँ। जी नीलम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरचंद सिंह ने जो बात करी, और अच्छी लगी इनकी सारी बातें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह के इंसानियत के काम होते रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए ये सारी चीजें, यकीनन। और ये देखें कितना नेकी का काम कर रहा है, इसीलिए, और बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसी वजह से मैं लेकर आई कश्मीर में जो हमारा हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने इनको बिठाया कि ये देखें, ये भी तो साथ दे रहे हैं, सारे सिख अवाम साथ दे रही है जो वाकई में। और हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, यकीनन। और मेरी तरफ से सबको इसमें कोऑपरेट और एक कोऑपरेशन इसमें दिखाना चाहिए सबको। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू समीना, थैंक यू गुरुजन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। कल जरूर आइएगा जो सिटी हॉल में, ये अपना 3 बजे पहुंचिएगा अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू नीलम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, वो चले गए साहब या बैठे हैं अभी भी? जी विंसन भाई अभी बैठे हुए हैं, आप देखिए भी, सुनिए भी। जी सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? खैरियत है सर, ठीक ठाक सर। तुसी इन्नियां प्यारियां और इन्नियां अच्छियां गल्लां कीतियां ने कि चढ़दी कला हो गया। हाँ जी। और तुहाडे जेडे लोग ने ना, तुहाडे वंगरे लोग, मेरी दिली दुआ है कि तुहाडे वंगरे लोग दोनों मुल्कां दे विच होर ज्यादा तो ज्यादा पैदा होण, और खलूस दिल दे नाल, ईमानदारी नाल जिस तरह तुसी खिदमत कर रहे हो, इस तरह दोनों मुल्कां दे विच खिदमत होवे, और जेडे ने ना दोवां मुल्कां दे लोग आपस में बहुत ही भैन भरावां वांग रहन और बहुत ही प्यार और खलूस दे नाल रहन। 47 तो पहला ते एक ही संसार है। हाँ जी हाँ जी। बस वेखिया एक दीवारां बन गईयां ने। हाँ जी। मेरे पेरेंट्स भी जेडे ने गुरदासपुर दे ने, इंडिया दे। अच्छा जी। लेकिन वो इधर आ गए थे, मतलब ताज नानका दादका जड़ा ना वो सारा उधर गई सी, 73 आ गए। अच्छा जी। 73 जो हो गए थे, हुण असीं पाकिस्तानी आ। चलो कोई गल नहीं। मतलब काफी रिश्तेदार वगैरह अजे भी उधर ने। बाबे दादे सिख होने ना। जी कल बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा है इनका, जो सिटी हॉल से निकलेगा। आप लोग जरूर पहुंचिएगा वहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा
इनको सपोर्ट के लिए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ सपोर्ट कीजिए इनको। हाँ जी ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इंसान नू पैदा किया अल्लाह ने, ते ये सब अल्लाह दे सारे खेल ने, मौला खेल करे सब आपे जी। ये मौले दे खेल ने, ये मौला के खेल है। कोई पैदा होंदा, कोई मरदा, इस तरह चली जाती है दुनिया, ठीक नहीं। टाइम सिर जलम आंदा ते वो खत्म हो जाता हैगा, वो सदा वास्ते तो रहता नहीं। 1 मिनट के लिए एक कॉलर है विंसर भाई, ले लूं? हाँ जी, जरूर ले लें। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। संजय जी, मैं नवेद बात कर रहा हूँ जी। नवेद साहब जी, गुरचरण साहब को जो है ना, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सर आपको बहुत सलाम और सलूट आपको। थैंक यू सर। हाँ, जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही आला दर्जे का काम है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यकीनन इनको सपोर्ट करना चाहिए सब लोगों को मिलकर। बस ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਿਆ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਘਰ नहीं बने। एक और कॉलर है, मैं ले लूं? नवेद साहब, आपको कोई सवाल पूछना है? जी, बस मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आज तो अभी टीवी पे तो देख लिया है। थैंक यू। कल इंशाल्लाह दर्शन होंगे आपके सिटी हॉल में। थैंक यू। ये कॉल ड्रॉप हो गई हमारी। हेलो विंसर भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं इनसे बात कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि जी बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और कल इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम, इनको सपोर्ट करेंगे बराबर। थैंक यू सर। आना ते मिलांगे। हाँ जी, कल से करना मुलाकात। ये मैं फोन रखना है ताकि कोई और भी कोई कॉल कर। जी हाँ, वो अभी कॉलें तो आ रही थी पर वो ड्रॉप हो गई। बस उनको थोड़ा सा वो कराना चाह रहे थे, हम लेना चाह रहे थे, पर वो ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं, दोबारा से अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम है इनके पास। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल कर लीजिए। 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। विंसर भाई, आपने कोई सवाल पूछना है? नहीं, विंसर भाई चले गए। अगर जी आप देखें कि लोग कितना आपके इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अगर मीडिया का साथ लेते पहले भी तो आपको काफी सपोर्ट मिलती। तुसी बुलाया ही नहीं है सानू मीडिया? नहीं, आपको मेरे प्रोग्राम में आप आए थे। आप आए थे, वो फरूक साहब आए थे, उन्होंने जी आप आए थे, आपको बुलाया मैंने पहले भी। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। समीना जमीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे? बस मैं ठीक ठाक हूँ, और मैं तो वेलकम करता हूँ गुरचरण सिंह साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे आए। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सत श्री अकाल ताजी, कैसे हो? सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? पंजाबी में बात कर सकते हैं आप हसन भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ चाहिए ਸਾਨੂੰ, और ਕੀ चाहिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मजा आ जाता ਜਦੋਂ जोर ना पंजाबी च बोलो ना भी की हाल है। जी ਸਾਨੂੰ तो पंजाबी आंदी नहीं, उर्दू स्पीकिंग बंदे हैं ਅਸੀਂ। चलो कोई गल नहीं, थोड़ी बहुत। चले आप बताइए इनसे क्या सवाल करेंगे। ये मैं कश्मीर को के लिए प्रोग्राम किया आज। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने गुरचरण भाई साहब से। हाँ जी,
आप लोग वाकई, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग जितनी मदद पूरी दुनिया के अंदर करते हैं, यानी कि मुझे पता है कि आपने इराक में और सीरिया में और अपना बांग्लादेश वगैरह में भी आपने काफी लोगों की मदद करी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे आप लोग मदद करते हैं, शायद मुसलमान हम लोग सब मिलकर के भी ऐसी मदद करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, कोई ऐसा करे। भाई साहब कोई बात नहीं, ये बात सुनिए मेरा, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है कि हम 2006 में आपको मालूम है कि अर्थक्वेक आया था कश्मीर में। जी जी जी। तो मुझे पता है। एबटाबाद में मैं 2 महीना रहा था वहां पे लंगर लगा कर। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा कंटेनर भेजा था कपड़ों के लिए, 2 महीना के लिए लंगर लगाया था हम लोगों ने वहां पे जाके एबटाबाद में। आप सोचें, इन्होंने अभी अपनी एज बताई है और आप देखें कितने एक्टिव हैं वो अभी भी काम करने में, कोई भी नहीं कर सकता। वैसे मैं आपको एक बार बताऊं कि यहाँ पर मेरे करीबन 100 फैमिलीज हैं जो सिख हैं यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर, और हम लोग 40 साल से आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर लोग जैसे लंगर कराते थे तो मैंने उनको यही कहा कि यहाँ मत करें, आप इंडिया में करें। इंडिया में जहाँ जरूरत है, जहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, गुरुद्वारों में खाना, मतलब वो बेचारे वेट करते हैं खाना खाने के लिए, तो उन लोगों ने मेरी बात सुन करके वहीं पर ही कराते हैं वो लोग। ठीक है, वही मदद करते हैं और करना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि खाली इंडिया में, सब जगह जहाँ जरूरत है, दुनिया में कहीं भी जरूरत है, और आप लोग तो खैर सभी जगह पहुंच जाते हैं, कि बहुत बड़ी बात है। ये देखे ना कितना बड़ा ट्रिप लेके जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो ये तो मैं खुद भी वहाँ पर गुरुद्वारे में अपने भाई को पैसे भेजता हूँ बरेली के अंदर, और वो लंगर कराते हैं वहाँ पर। मैं अपनी तरफ से भी भेजता हूँ हमेशा। और मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, इसमें हिस्सा बढ़ के लेना चाहिए और जरूर मदद करना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या कोई भी कंट्री हो, जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोगों को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और बस थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। ओके जी हाँ, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनको भी होल्ड कराया था जी। अभी 2-3 और कॉलर है, यानी चले पहले इनसे बात करते हैं। हेलो जी। जी बस मैं असल में बहुत मुझे खुशी हुई है आज गुरचरण सिंह साहब को यहाँ पे देख के। गुरचरण सिंह साहब का बहुत कीमती, समझे बहुत कीमती वक्त निकाल के ये हमारे चैनल पे आए हैं अपना। बिल्कुल मैं फील करता हूँ और मुझे एहसास है इस चीज का। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉज के ऊपर ये आए हैं जी, एक इंसानियत की कॉज है जी, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हम तो ये समझते हैं ना बीइंग पाकिस्तानी कि हम ऑन करते हैं कश्मीर को जी। कश्मीर असल में इंसानियत का मसला है। इंसानियत के मसले पे हम जो है ना वो सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल तो कल वाले लोग, वो लोग कल के जो कल वो यहाँ पे जिन्होंने कॉज की और उन्होंने जरा ये बैड फील किया कि ये इंडिया का क्यों पीछे लगाया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, उन साहिबान से या साहिबा जो भी थे यहाँ पे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान हम लोगों का है ना, इस तरह से इंडिया और बाकी मुल्क भी सबके होते हैं। हमें अपने अपने मुल्कों से प्यार है, लेकिन रजीम की बात है कि रजीम ने कुछ ऐसे एक्ट किए हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। ये हमारे भाई जो यहाँ पे गुरचरण सिंह साहब ये तशरीफ लाए हैं यहाँ पे, कैसे भी एक इंसानियत के तहत तो आए, तशरीफ लेकर आए। तो भाई साहब कल को जा रहे हैं बाई रोड, तो यूएनओ पे जाके कुंडा खड़काएंगे, उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। यूएनओ में जाके ह्यूमन राइट के उपर जाके उन्होंने पेपर देवांगे कि जो हो रहा कश्मीर दे विच वो बंद होना चाहिए। यूएनओ केड़ी सिटी दे विच है? स्विट्जरलैंड च। स्विट्जरलैंड। और फिर जाके वहाँ कंडम करेंगे कि क्यों हो रहा है ये कश्मीर में इस तरह का। जिनीवा जा रहे हैं। हाँ जी, उत्थे जाके असी अपॉइंटमेंट ਲਈ हुई है अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ऑल दी लेटर गिव टू देम कि जो कुछ भी हो रहा कश्मीर दे विच वो नहीं होना चाहिए, उसके बरखिलाफ आवाज़ उठाओ। साथ ही सिखों को भी खालिस्तान मिलना चाहिए, ये भी है।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल आपके ब्रदर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਬਿਲकुल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विशिंग फॉर ऑल द बेस्ट एंड कीप इट ऑन और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਜੇ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ये ब्रैम्पटन का सिटी हॉल जहाँ पे पैट्रिक भी वहाँ मौजूद होगा। आप भी पहुंचिए वहाँ पर। मैं पहुंचूंगा, मैं जरूर आऊंगा जी वहाँ पे, जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। आपसे आपके साथ हम शेक हैंड करेंगे ताकि हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हो। जफ्फी पा गए ब्रदर जरूर। मेरा नाम बॉबी है, मैं याद रखना बॉबी शहीना साहब पता है, मैं इंशाल्लाह जरूर पहुंचागा। ठीक है जी बॉबी मैनू याद करवा दियो तुसी जफ्फी पा गए। इसलिए कल तो इनके साथ इनके पास बहुत सारे लोग मिल रहे होंगे, ये बहुत बिजी होंगे, बस आपको खुद मिलना होगा और खुद इनको याद दिलाना होगा, इसलिए कि बहुत सारा क्राउड पहुंचने वाला है सिटी हॉल में कल 3 बजे। फिक्र ना करें, वो फिक्र ना करें, हम माहिर हैं, हम इनको मिल लेंगे। जिससे हमने मिलना होता ना उसको हम छोड़ते नहीं। ठीक है जी चले ठीक है जी थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। चले भाई, थैंक यू सो मच। देखिए आपको मैंने अपने इसीलिए आपको देखिए आवाज एंटरटेनमेंट सपोर्ट कर रहा है। आवाज एंटरटेनमेंट बना ही आप लोगों के लिए, एक सच की आवाज बना है आवाज एंटरटेनमेंट। मैं कहती हूँ आइए बोलिए, सच बोलिए, आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा। सिर्फ ये वाइड चैनल है आवाज एंटरटेनमेंट जो आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पहले तो मैं तुम सलूट करना चाहूंगी। I'm really impressed from you। मैंने पहली दफा ताड़ा सुन लिया इंटरव्यू, तेनू बहुत अच्छा लगा। लाइक खुदा तेनू बहुत लंबी उम्र दे ते तुसी इन्ने चंगे काम करते रहो। थैंक यू। ते आई विश कि मैं भी आ सकती ब्रैम्पटन, लेकिन मैं मॉन्ट्रियल से गल कर रही हूँ। हाँ जी चले आप मॉन्ट्रियल से कॉल तो कर, आपने कॉल की, इनको आपने अप्रिशिएट किया इनके काम को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप जरूर समझे आप उनके साथ शामिल हो गई हैं, सिटी हॉल में आप मौजूद हैं कल। तो सिंह साहब मैं भी लाइक मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी लाइक सिख थे। आई एम अ गिल, मैं भी गिल फैमिली से हूँ। ओह वाओ। तो या मेरी मदर जो है पंजाब से थी, मेरा नाम सीना गिल है, पूरा नाम। तो मेरी मदर वहाँ से पंजाब से थी, इंडिया पंजाब से। जी जी जी। तो देखिए ना, नज़म सुनाना चाहूंगी। जी सुनाइए, सुना इन्हीं टाइम है, सुनाइए आप अपनी नज़म कश्मीर पे। हम तो सुनना चाह रहे हैं कश्मीरों के लिए, जो भी कोई बोलना चाहता है आके बोले इस चैनल पर। जी। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी। देश के जंगल में शहजादी, ये कश्मीर की वादी। खत्म फिर तक सर तो सफू है दी और नहीं दी, जालिम के दरबार में जैसे लहर तलब फरियादी। चीखते हैं होंठों से दुआएं और सरों से रदाएं, छीनते हैं होंठों से दुआएं और सिरों से रदाएं। दुश्मन ने जिन भेड़ियों को संगी वर्दी पहना दी, शायद ऐसे इस मैयत कमाली से बच जाए। माँ ने कमसन बच्ची की दरिया में लाश बहा दी। सोई हुई जमीन में अब तक दरवाजा नहीं खोला, सोई हुई जमीन में अब तक दरवाजा नहीं खोला। हमने तो जुल्म से पहले दिन जंजीरे अदल हिला दी। वाह जबरदस्त। लकीरें खींच रहा था सादा से कागज पर, मोहसन लकीरें खींच रहा था सादा से कागज पर। आजादी का लफ्ज लिखा, कश्मीर की शक्ल बना दी। बहुत शुक्रिया मीना जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आपने देखा कि आपको कितना लोग पूरा मसला हो गया थे। अगे वास्ते मैनू भुलना ना, तुसी टेलीफोन करना जब मैं वापस आवांगा ते महफिल सजाया करांगे। हाँ 100% आपके यकीनन जेडे मसले चल रहे ने कौमां दे जी उस पे डिस्कस किया जाए, गलबात करनी। आप जैसे लोग ही हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री दा बहुत आशिक हां जी। हिस्ट्री जी जी हिस्ट्री जेडी आ के
जानना चाहता मैं कितने कितने बड़ी बड़ी दूर दूर तक मैं ड्राइविंग करता रहना। जमरौद का किला पता कितने है तुहानू? नहीं मुझे नहीं पता, यकीनन आप जब यहाँ से जा रहे हैं। जमरौद का पता तुहानू कितने? नहीं मुझे नहीं पता किधर है, आप बताइए। ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, पेशावर से आगे। जी जी जी। मैं वहां से लेके बाई रोड ड्राइविंग करके इंडिया के नीचे में जाके जो नीचे चले जाओ ना, वहां तक ड्राइविंग किया है। बड़ी बात है। तो अभी तो आपने ये अभी जो मैंने, शुरू अभी की... मैंने मालूम है क्या किया? जी। यहाँ से न्यूफलैंड गया, न्यूफलैंड से वैंकूवर विक्टोरिया तक ड्राइविंग की। 2 दिन हुए वापस आए वहां पे। एक मैंने वहां पे आ रहा था मैं कैलगरी से 263 किलोमीटर माउंटेन के बीच में है। जी। मिनट है बस? हाँ हाँ अभी टाइम है, 10 मिनट है मेरे पास प्रोग्राम खत्म करने में, आप बता सकते हैं। तो मैं वैंकूवर से वापस आ रहा था। लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं प्रोग्राम, बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, पर कॉल थोड़े से लोग मखसूस लोग हैं जिनको बोलने का शौक होता है, वो करते हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। पर कॉल करने में लोग ये कहते हैं कि हम क्या बोलें, उनको कुछ समझ नहीं आता कि बोलें क्या, तो इसलिए कभी कभी बहुत सारी कॉलें आती हैं। फ्रेंड बन जाएंगे, नहीं दोस्त बने हुए, अब आपके भी बन जाएंगे 100%, हमारे तो हैं ऑलरेडी। तकरार में बहुत कॉलें आती है हमारे पास, इसीलिए लोगों ने कहा तकरार में ही बिठाओ और तकरार में ये प्रोग्राम जरूर करो। तो इसीलिए मैंने आपको बिठाया सपोर्ट के लिए। तो हम आ रहे थे रात, थोड़ा हुआ 6-7 बजे, होटल ढूंढ रहा था मैं। जी। होटल में देखा मैंने, इंटरनेट खोला, छोटा सा टाउन जी, गोल्डन, पूरा पहाड़ियों में घिरा हुआ। वहां पे देखा तो वो लिखा हुआ हेरिटेज सिख हिस्ट्री। सिख यहाँ पे कहाँ पे आ गए? जम समझते हैं, जम जो होते जी 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 जी, आपने कहा यही यहाँ का एक जम है, एक सिख है। जी जी। तो वो मैंने देखा, सुबह उठा मैं, वो लोगों ने पूरा पट्टी लगाया हुआ, पूरा 1890 में सिख वहां पे आया था। रिवर साहब मिल में काम करते थे वो लोग जी। तो उसके बाद में वो उसको आग लग गई, आग लग के खत्म हो गई मिल। तो 1927 में वो मालूम नहीं कहाँ पे चले गया। 1902 में उसने गुरुद्वारा वहाँ पे बनाया। कुछ मुसलमान फैमिली थी, एक हिंदू फैमिली थी, सिख थे, वो सभी मिलके उस गुरुद्वारा में ही रहते थे। तो मैंने वो ढूंढा, मैंने बोला यार अच्छा। एक और ढूंढा मैं, इधर में एक जगह पड़ता किंगस्टन के पास में, स्मिथ फॉल। ओके। स्मिथ फॉल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 2 सिख शहीद हुए थे, यहाँ पे उनका स्टैचूस लगा हुआ वहाँ पे। सो मैं ढूंढता रहता हूँ कभी अभी। जब भी तो आपको सही जगह पता है। और कितने साल हुए आपको यहाँ पे कनाडा में आए हुए? कनाडा में बुढ़ा हो गया इतने, यानी कि आप बुढ़ा हो गया मैं। अच्छा, इधर ही बुढ़े हो गए। 1970 में आया था मैं मॉन्ट्रियल। अच्छा। तो 48 ईयर मॉन्ट्रियल में रहा। अभी लास्ट ईयर इधर में आ गया, टोरंटो में आ गया। यानी कि आपकी तो पूरी लाइफ ही यहीं गुजरी है? लाइफ इधर में ही है, पूरी लाइफ आपने यहीं गुजारी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं आजम बोल रहा हूँ अमेरिका से। अच्छा आजम भाई, क्या जी आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आज का? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जब भी प्रोग्राम में देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। जो कुछ देख रहे हो और वापस आप कॉल कर सकते हो जी। बहुत यकीनन हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती और हमारे प्रोग्राम की यही एक बात है और यही खूबसूरती है। और हमारे प्रोग्राम में एक खास बात ये है कि कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है बोल सकता है। हम कभी भी लाइन नहीं ड्रॉप करते, काटते नहीं है, सच की आवाज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। और ये थैंक यू जी, सरदार जी को लेकर आए हैं, बहुत शुक्रिया सरदार जी आपका। आप लोगों की चीज कर रहे हैं जी। हमें सब लोगों को कश्मीर के बारे में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेचारा उन लोगों के ऊपर 70 साल से जुल्म हो रहा है जी। ठीक है। और बहुत जुल्म हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा उनके बारे में। हाँ जी। ये बहुत हमारी बदकिस्मती है कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। वहाँ पे कितने लोग मर गए हैं क्या, और किसी बड़े चैनल पे, बड़े मीडिया पे कोई न्यूज नहीं है। कोई नहीं बोलता, मीडिया वाला कोई नहीं बोले। हाँ, मीडिया वाला कोई नहीं बोल, पता नहीं क्यों। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सरदार जी, आप आए, आप सपोर्ट करिए और आप तकरार में इस प्रोग्राम को लेके आए हो।
जी आप लोगों की वजह से तो लेकर आई कि मुझे पता था तकरार के कॉलर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इसी प्रोग्राम में लोग कॉल करेंगे, इसी प्रोग्राम में इनको वेलकम करेंगे, तो इसलिए मुझे हर किसी को यही ख्वाहिश होती है कि सिर्फ तकरार में आके बैठ जाए, इसलिए कि तकरार में ही लोग बैठे हुए तकरार शो को देख रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ आप देखिए प्रोग्राम मेरा, कश्मीर का भी कल एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। 6 बजे स्टार्ट होगा और उसमें कॉल कर सकते हैं आप, वो भी लाइव होगा। तो कितने बजे शुरू होगा? सियासी गपशप 6 बजे शुरू होगी, शाम 6 बजे, तो देखना नहीं भूलिएगा। 5:30 बजे और 6 बजे के दरमियान आप जरूर अपना टीवी ऑन कीजिएगा और कॉल भी कीजिएगा और सवाल भी कर सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह बस कश्मीरियों के ये दुआ है कि अल्लाह उनको आजादी दे और ये पंजाब के जो सरदार जी हैं उनको भी आजादी दे, क्योंकि वो भी खुश नहीं है इंडिया। थैंक यू सर जी, मेरी ते दुआ है एक सुखी वसे कश्मीर, मुके रेड़ का पछाड़ दा, मौला किते मेल करे दिल्ली ते लाहौर दा। हाँ सही है, दुआ करो कि कश्मीरियां नू आराम मिले ते तुहाडी दुआ कीती हुई उत्थे पहुंचे ते पशावर तो उत्ते जिहड़ा चल रहा काम वो भी ठीक हो जवे ते अपने बॉर्डर बुर्ड खुल जाण ते हाँ जी किसी भी कौम से जो जुल्म हो रहा है अल्लाह उन्हें चाहते ला, भावे वो सरदार ने, भावे वो क्रिश्चियन ने, भावे वो मुसलमान ने, कुछ भी है उन्होंने अपना सुकून दे, उन्होंने इज्जत दे। थैंक यू ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ओके अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल जी। ओके थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा मैडम जी। देखो आम लोगों ने बड़े टेलीफोन किए, उन्होंने चंगा लगा प्रोग्राम। हाँ जी बहुत अच्छा लगा। आप भी आवाज एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं चैनल पे और लाइव जा रहा है। तुम सन बुलाते रहोगे तो लोग जुड़नगे और नहीं आप बोल सकते हैं, अभी ओनली 5 मिनट है मेरे पास प्रोग्राम को फिनिश करने में। 5 मिनट ते रह गए जी, ते मैनू ते बड़ा कोई अच्छा सा मैसेज दें इस चैनल के ऊपर। बस अच्छा सा बात तो यही है कि तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी कि तुसी ये जिहड़ा काम छेड़िया हैगा ते अल्लाह तुहानू ज़्यादा देवे, क्योंकि इहदे जरिए असी नफरतां खत्म करनियां जी। एक मीडिया इज अ ब्रिज, यू आर राइट। हाँ जी, लोगों के विचाले एक ब्रिज हुंदा है। हमारा मकसद ही यही था कि एक दूसरे आपस में मिलके रहें, सच्चाई नू सच्चाई कहना ते रल मिल के आपां सारे जाने एक इहो जिहा आके कनेडा दे विच एक सिस्टम बना दिए कि ना को बैरी ना है बेगाना, कोई बैरी नहीं कोई बेगाना नहीं, ऐसे सारे अपने ने सबका दुख, किसी का भी दुख हो तो सबको एक समझना चाहिए, अपना दुख समझना चाहिए, एक होकर लेना चाहिए हर एक का दुख और हर एक को सपोर्ट करनी चाहिए, हर एक को मिलके। और मैं तुहानू ये दसना चाहना कि ये सिख मजहब और मुस्लिम मजहब बहुत नज़दीक ने जी, क्योंकि मुसलमान दियां 5 नवाज़ा ने ते साडियां भी 5 ने जी, साडियां भी 5 ने ते यह पग जिहड़ी है ये साडी नहीं है, ये मुसलमान दी पग हुंदी सी पुरातन टाइम दे उत्ते, असी चैलेंज विच लई। दाड़ी भी साडी नहीं है, ये भी असी चैलेंज विच लई सी। कोई वक्त सी, वो कोई वक्त इहो जिहा आया सीगा, ये चैलेंज आया सीगा कि तुसी कोई आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई पग नहीं बन सकता, घोड़े ते नहीं चढ़ सकता, उच्ची जगह ते नहीं बैठ सकता। अच्छा हाँ जी, ये वक्त सी ते साडा जिहड़े साडे 10 गुरु होए ने, जिहड़ा 6वां गुरु सी उन फिर चैलेंज विच लिया, इसे करके असी किरपान पाउने आ। किरपान मुसलमान दी आ, ये साडी नहीं है। अच्छा हाँ, मुसलमान किरपान, दाढ़ी का आपने बताया वो तो है मुसलमानों के लिए बस जी। दाढ़ी क्यों रख देने, वाल क्यों रख देने कि अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किया, जिस तरह का पैदा किया उसी तरह का रवे। अगर अल्लाह ताला नू मंजूर सी कट वड करनी, ऊपरों ही ना देंदा, ठीक नहीं। इंसान नू दाढ़ी दिती आ, औरत नू नहीं दिती। सही नहीं, ये एक फिलोसफी है जो अल्लाह ताला ने दिता सानू, वो पूरा मतलब रहा। साडे गुरु ने कहा जिस तरह का बॉर्न हुंदा आदमी उस तरह का रवे, तो रब मस्जिद दे विच नहीं, रब गुरुद्वारे च। बहुत अच्छी बात की। मेरी एक जानने वाली सिख लड़की है, मेरी फ्रेंड्स है, तो उसके भी थोड़ा से यहाँ पे बाल है, यहाँ बाल है, तो मैंने उसको कहा कि तुम थ्रेड करा लो, तो कह रही है कि नहीं अगर करना होता तो मुझे रब ने मुझे ऐसे ये चीजें दी है तो मैं
इसको नहीं कराऊंगी, वो सेम वैसी रहती है, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ को यही सब चीज़ जी ਕੀ ਬਣੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣੇ। ਰੱਬ ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸਵਾ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, कपड़ा दिल को क्लियर करके, कपड़ा गंदा हो जाता है ना, उसको साबुन लेके तो इसको नाम से धोना, अल्लाहू अल्लाहू करके इसको साफ करना, दूसरे दा सहारा बन सकिए। तो टाइम काफी हो गया होना। नहीं मैं अभी इजाजत लूंगी, बस 2-3 मिनट है, आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं टाइम का। टॉपिक ਆਪਾਂ दूसरे तरह पासे ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਗੁੰਮਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਮ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁੱਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ, मौला किते मेल करी दिल्ली ते लाहौर दा, मेरी ये दुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती वक्त में से निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक्स करते हैं। यहाँ नाज़रीन आप देख रहे थे अपना आवाज़ इंटरटेनमेंट, देख रहे थे अपना चैनल, देख रहे थे आवाज़ इंटरटेनमेंट, और देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आपसे इजाज़त चाहते हैं, जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे फिर आएंगे एक नया प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ तकरार में शामिल होंगे। अगर आप भी अपना कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे बात करना, तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 4167869809 पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए, तो हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मंडे तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।